आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ शाह, योगी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई। लिखा, दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार। नरेला की रैली में किया ऐलान, 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगी दिल्ली, आप सरकार के कुशासन का होगा अंत। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप। पूछा, क्या इन्हें दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं? अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया, अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के करावल नगर में की रैली। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है, इस बार जनता आपको हराएगी। जमपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मनीष सिसोदिया फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन, कहा इस पारी में शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब में मानहानि का केस दर्ज हुआ। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आपकी पुलिस और चुनाव आयोग से की शिकायत, पैसे बांटकर वोट खरीदने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल की घटती विश्वसनीयता बता रही है दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी किया दावा, कहा दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनाव के बाद होगा सीएम पर फैसला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में की चुनावी रैली, कहा इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही होंगे। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम से लेकर मंत्री तक आ गए, लेकिन जीतेंगे अरविंद केजरीवाल ही। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर अटैक, कहा झुग्गी वालों से किए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, कांग्रेस आएगी तो सभी को मिलेगा पक्का मकान। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा, हमने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले, हम इजाजत के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले ये परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोले, तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के समर्थन में कहा, अनिल चौधरी घर घर के सेवक है। पप्पू यादव बोले, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए हैं। उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोपहर 12:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे ऐलान। उत्तराखंड में यूसीसी का वेब पोर्टल भी होगा लॉन्च। यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। उमेश कुमार ने चैंपियन को सोशल मीडिया के जरिए सामने आने के लिए ललकारा था। दोनों में अपशब्द कहने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के इंदौर में आज कांग्रेस की जय भीम, जय बापू और जय संविधान रैली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर में पहुंचेंगे, हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर मायावती का ट्वीट, बोली ये शर्मसार करने वाली घटना, सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश। हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की नारेबाजी। पीएम मोदी आज एनसीसी कैडेट्स से मिलेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। इस साल एनसीसी पीएम रैली की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व का 15वां दिन आज त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों ने किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज सुबह 8 बजे तक 46.5 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। अब तक 13 करोड़ 21 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया। हजारों की संख्या में योग करते नजर आए लोग। महाकुंभ में आज धर्म संसद का होगा आयोजन। सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड के खात्मे की होगी मांग। महाकुंभ मेले में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिले। प्रयागराज में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। महाकुंभ में 3 दिवसीय कथा का आयोजन।
प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन, आसमान में दिखा एक से बढ़कर एक नजारा। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर की गई आरती, श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्नान किया, कहा मैंने 11 डुबकियां लगाई हैं, हरिद्वार के बाद संगम में स्नान करने का मौका मिला। अखिलेश यादव बोले महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको पैदल ना चलना पड़े। संभल हिंसा का उदाहरण देकर स्वामी चिदानंद सरस्वती बोले संभल हिंसा ने बताया है संभलने और बहुत कुछ संभालने का समय आ गया है। बॉक्सर मैरी कॉम ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया, कहा महाकुंभ के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, देश में सौहार्द की कामना करती हूं। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की बड़ी नजर, यूपी एटीएस की महिला विंग के जवान पेट्रोलिंग करती दिखी। दिल्ली के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की परत, कर्तव्य पथ इलाके में धुंध के चलते विजिबिलिटी पर भी असर। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की मोटी चादर, कोहरे के चलते यातायात हुआ मुश्किल।